हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पीटीए यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ अथवा एमटीए, मातृ शिक्षक संघ या मदर टीचर एसोसिएशन की बैठक कब आयोजित की जाती है? तो इसकी बैठक यानी जो पीटीए और एमटीए होता है, इसकी बैठक प्रत्येक माह के किसी शनिवार या फिर रविवार को आयोजित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीए अथवा एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए, यानी इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें अध्यक्ष होता है जो कि अभिभावकों में से होता है, यानी जो अध्यक्ष है वो अभिभावक में से कोई एक सदस्य होगा। नेक्स्ट जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, यानी जो उपाध्यक्ष होगा वो प्रधानाध्यापक होगा या फिर प्रधानाध्यापिका होगी। और मंत्री जो होंगे वो शिक्षक सदस्यों में से चुने जाएंगे, यानी इसमें मुख्य 3 पद होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री। तो इस जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावकों में से होता है, उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर, और मंत्री जो होते हैं वो शिक्षक सदस्यों में से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणीकरण क्या है? यानी विद्यालय का जो श्रेणीकरण किया जाता है वो क्या है? जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की जाती है। यानी जैसे बच्चों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें श्रेणियाँ प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय के छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के बाद विद्यालय को भी रैंकिंग दी जाती है, यानी विद्यालय का भी श्रेणीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता या महत्व क्या है? यानी विद्यालय श्रेणीकरण करने की आवश्यकता क्या है और इसका क्या महत्व है? तो इसका आंसर है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, बच्चों में यानी विद्यालय में बच्चों का नामांकन और ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण श्रेणीकरण करने की आवश्यकता होती है। यानी विद्यालय अपने कार्यों में और अपनी गुणवत्ता में लगातार सुधार करता रहे, इसलिए श्रेणीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी जो एनसीटीई होती है उसकी स्थापना कब की गई? एनसीटीई, इसके बारे में आपने सुना होगा। एनसीटीई जो कि शिक्षक संबंधी जो नियम बनाए जाते हैं उसकी मुख्य संस्था होती है। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 41 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो ये स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2001 में, यानी सर्व शिक्षा अभियान जिसे एसएसए कहते हैं उसका गठन जो है 2001 में किया गया था। नेक्स्ट है, एससीईआरटी की किन्हीं 4 इकाइयों के नाम बताइए, यानी एससीईआरटी की जो किन्हीं 4 इकाइयों के नाम। तो इसमें है राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, यानी राज्य शिक्षा संस्थान जो कि आपका इलाहाबाद में है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ये भी इलाहाबाद में है, राज्य हिंदी संस्थान ये वाराणसी में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में ना स्थापित होकर ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, तो ये संस्थान भी इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किन्हीं 5 विद्यालयी अभिलेखों के नाम बताइए। 5 विद्यालय अभिलेख हैं, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका,
पत्र व्यवहार पंजिका, छात्र वितरण पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति, ये 5 विद्यालय अभिलेख के नाम हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम लिखिए, यानी जो वे उन अभिलेखों का नाम लिखिए जो छात्रों से संबंधित हैं। तो इसमें है एमडीएम पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म पंजिका और छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, यानी छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, यानी जिससे निःशुल्क पुस्तकें जो वितरित की जाती हैं उनका ब्यौरा जिसमें रहता है वो निःशुल्क वितरण पुस्तक वितरण पंजिका। ये 5 जो अभिलेख हैं वो छात्रों से संबंधित होते हैं, क्योंकि एमडीएम में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसका ब्यौरा रहता है। छात्र उपस्थिति में बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है। यूनिफॉर्म वितरण में बच्चों को जो यूनिफॉर्म वितरित किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और छात्रवृत्ति वितरण में छात्रवृत्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है। और निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका में जो पुस्तकें वितरित की जाती हैं उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए, यानी किन्हीं 3 समितियों के नाम लिखिए जो कि विद्यालय प्रबंधन से संबंधित हैं। तो इसमें फर्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और थर्ड है मातृ शिक्षक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है, यानी विद्यालय विकास के लिए कितनी धनराशि वार्षिक रूप से दी जाती है। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 वार्षिक है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 7,000 वार्षिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय रखरखाव के लिए कितनी धनराशि देय है। तो ये 7,500 की जो धनराशि है वो विद्यालय रखरखाव के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है। तो 400 प्रति छात्र, यानी 400 प्रति छात्र प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष में एक छात्र को 400 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है, यानी जो ड्रेस दिया जाता है, यूनिफॉर्म जो दिया जाता है वो एक जोड़ी होता है। नेक्स्ट है, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है। तो टीएलएम के लिए 500 रुपये की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है, यानी जो एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे होते हैं उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है। तो वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 300 वार्षिक और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 480 रुपये वार्षिक रूप से इन्हें धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में इतनी धनराशि इन्हें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं। तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 11 अभिभावक सदस्य। शेष सदस्य कौन से होते हैं, यानी कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। तो जो 4 अन्य सदस्य हैं वो कौन से होते हैं। तो वे सदस्य होते हैं जो 4 अन्य होते हैं, इसमें पहला होता है विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका जो कि पदेन सचिव होते हैं, यानी जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है उसके पदेन सचिव हेडमास्टर होते हैं विद्यालय के। नेक्स्ट होता है लेखपाल, उसके बाद मिडवाइफ यानी एएनएम, और 4th मेंबर होता है प्रधान द्वारा नामित कोई सदस्य। यानी अभिभावक के अलावा जो 4 सदस्य होते हैं वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, लेखपाल, मिडवाइफ यानी एएनएम और प्रधान द्वारा नामित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति में कितनी प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। तो 20% महिलाएं होनी चाहिए विद्यालय प्रबंध समिति में। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं कमज़ोर वर्ग के बालक के माता पिता या अभिभावक सदस्य होंगे। यानी इसमें से जो 50% स्थान होता है वो महिलाओं के लिए होता है और इनमें से एक एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कमज़ोर वर्ग के बालकों के जो माता पिता होते हैं या अभिभावक हैं उनसे उनका इन स्थानों पर चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद पुनः नई विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। आरटीई अधिनियम कब बना था? तो आरटीई अधिनियम 2009 में बना था और ये लागू कब से हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन तो 2009 जो था 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे कहा गया था, ये उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 से लागू हुआ था। यानी जब इसे कब लागू किया गया था, यानी देश में इसे कब लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे लागू जुलाई 2011 में किया गया था। यानी जब ये पूछा जाएगा कि आरटीई जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। परंतु जब ये पूछा जाए कि ये उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर होगा जुलाई 2011, यानी उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में आरटीई लागू नहीं है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आरटीई लागू नहीं किया गया था, परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब भारत में बनने वाले कानून वहाँ पर भी लागू किए जा सकते हैं। जैसे भारत के अन्य स्टेट में लागू किए जाएंगे वैसे वहाँ भी लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में आरटीई कब से लागू हुआ है? तो भारत में आरटीई 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 210 यानी 220 कार्य दिवस हैं। जो प्राइमरी लेवल की बात की जाए प्राइमरी स्कूल में कितने हैं? तो 200 कार्य दिवस हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी अपर प्राइमरी स्कूल्स में 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षक को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है, यानी पढ़ाई सुनिश्चित कराना है कितने घंटे तक एक शैक्षिक सत्र में शिक्षक को पढ़ाना है? तो है प्राथमिक विद्यालय के लिए 800 घंटे, यानी एक शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटे की पढ़ाई का प्रावधान है और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें 1000 घंटे का। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य और दायित्व बताइए, यानी कार्य दायित्व क्या है विद्यालय प्रबंध समिति के? तो इसके कार्य दायित्व हैं आरटीई 2009 के अधिकार या कानून को आसपास के लोगों को बताना, यानी जो राइट टू एजुकेशन के जो रूल्स हैं कानून हैं जो अधिकार बच्चों को दिए गए हैं उन्हें आसपास के लोगों को अभिभावकों को बताना। 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना। सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आए यह सुनिश्चित कराना। उपस्थित और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक और छात्रों को बताना। 3 साल के लिए नामांकन विकास की योजना बनाना। नेक्स्ट है विकलांग बच्चों का नामांकन कराना, यानी ये सब जो दायित्व हैं वो विद्यालय प्रबंध समिति के दायित्व हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। विद्यालय में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी कार्य, यूनिफॉर्म वितरण का कार्य संपादित करना, यानी विद्यालय में निर्माण संबंधी कोई कार्य है, विद्यालय के रख रखाव देखभाल से संबंधित कार्य है, यूनिफॉर्म वितरण का कार्य है तो उसमें विद्यालय की सहायता करना और उस कार्य को संपादन करना विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य दायित्व हैं।
नेक्स्ट है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो पहला सिद्धांत है प्रजातांत्रिक प्रबंधन, दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण, चौथा है आवधिक निरीक्षण। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ें, यानी विद्यालय से अभिभावकों को जोड़े रखें और समय समय पर पीटीए और एमटीए की मीटिंग कराते रहें, यानी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन और मदर टीचर एसोसिएशन की जो मीटिंग है उसे समय समय पर ऑर्गेनाइज करते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। नेक्स्ट है विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए, यानी विद्यालय विकास योजना से क्या तात्पर्य है उसे समझाइए। तो इसका आंसर है विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। यानी विद्यालय प्रबंध समिति अपने विद्यालय के विकास के लिए जो 3 वर्ष के लिए योजना बनाती है वही विद्यालय विकास योजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष अभिभावक सदस्य होते हैं, यानी प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष है वो अभिभावकों में से चुना जाता है। और सचिव कौन होता है। तो सचिव स्कूल का प्रधानाध्यापक या अध्यापिका होती है। नेक्स्ट है मानवीय प्रबंधन के कितने घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के 3 घटक हैं, एक है शिक्षक, दूसरे हैं बच्चे और तीसरा है समुदाय। ये मानवीय प्रबंधन के घटक होते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन क्या है। विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही प्रबंधन है। यानी जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करते हुए और जो विभिन्न लोग हैं उनकी सहायता प्राप्त करते हुए संसाधनों का प्रयोग करके जो लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है वही प्रबंधन है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है, यानी जो व्यवस्था करने वाला होता है संस्थान का उसके द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है, यानी प्रबंधन किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए सफलतापूर्वक और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है ये प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है। तो 500 रुपये की जो धनराशि है वो अध्यापकों को टीएलएम के लिए दी जाती है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या फिर विद्यालय प्रबंधन क्या है। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में और सीमित संसाधन द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यानी विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम समय में, यानी सीमित समय में, कम खर्च में और सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो वो विद्यालय प्रबंधन है। नेक्स्ट है मानवीय प्रबंधन क्या है। मानवीय प्रबंधन के 3 घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक और समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। यानी मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसमें सभी घटक मिलकर एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। और ये सभी घटक कौन कौन से हैं। तो ये हैं शिक्षक, बच्चे और समुदाय, यानी ये तीनों घटक मिलकर एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं, तो इसे मानवीय प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट है मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता, रैली और नाटक आदि क्रियाओं का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए, यानी अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है जो सदस्य हैं उन्हें, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो सदस्य हैं उन्हें अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, यानी नेक्स्ट है अपनी बात रखनी चाहिए। नेक्स्ट है शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, यानी थर्ड पॉइंट ये है कि उन्हें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, यानी उन्हें अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसका आंसर है प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट है विषय का संपूर्ण ज्ञान, सेकंड है कार्य के प्रति समर्पण, थर्ड है अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु, फोर्थ है छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह और सहानुभूति, और फिफ्थ है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल। नेक्स्ट है पीटीएम और एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताइए, यानी जो पीटीए होता है, ये बाय मिस्टेक इसमें पीटीएम लिखा है, ये पीटीए होगा, तो पीटीए और एमटीए का जो पूरा नाम है उसे हिंदी में बताना है, इंग्लिश में नहीं। तो पीटीए क्या होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, और इसका हिंदी नाम होता है अभिभावक शिक्षक संघ। एमटीए का होता है मदर टीचर एसोसिएशन, यानी मातृ शिक्षक संघ। तो इसका हिंदी होगा, पीटीए का हिंदी होगा अभिभावक शिक्षक संघ और एमटीए का हिंदी होगा मातृ शिक्षक संघ। नेक्स्ट है बीआरसी का पूरा नाम क्या है, यानी जो बीआरसी होती हैं जिन्हें हम ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कहते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का पूरा नाम क्या होता है, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र हिंदी में इसे बोलते हैं और इंग्लिश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है डैट का पूरा नाम क्या है, तो डैट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है, एनपीआरसी का पूरा नाम होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, यानी न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीईआरटी का पूरा नाम बताइए, यानी जो एससीईआरटी होता है उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसी तरह एनसीईआरटी का पूरा नाम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, यानी जो एनसीईआरटी जो कि सेंट्रल लेवल पे की संस्था होती है, यानी केंद्र स्तर की संस्था होती है, उसका पूरा नाम क्या है, इसका एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम बस 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।